रमन के आते ही इतना सब कुछ हो गया, कैसे करेंगे हम सब कुछ मैनेज इतने दिन? इश्ता पुत्र, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। रमन जान चुका है कि अब उसका चेहरा बदल चुका है। पर पुत्र, रमन मेरा बहादुर बेटा है। इतने बड़े एक्सीडेंट से बच के आ गया है, ये भी सह लेगा। और हम सब लोग हैं ना उसे संभालने के लिए। हाँ। तू टेंशन मत ले, माता रानी पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। पल्स रेट तो नॉर्मल है इनका। रमन प्लीज उठो। एक काम करते हैं ना, डॉक्टर को बुला लेते हैं। वो भी हमें ही डांट लगाएंगी। उन्होंने कहा था कि इतनी जल्दी इन्हें नहीं पता लगना चाहिए सब कुछ, इनके लिए बहुत खराब होगा। और परिश्रमा, एक बार डॉक्टर को फोन करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पूछना पड़ेगा ना उससे कि आगे कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, मेरा फोन हॉल में है, मैं करके आता हूँ। युग रुकना एक मिनट, मैं कॉल कर देता हूँ डॉक्टर को। तू रुक, मैं भी आया। कोई आसपास नहीं है, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। करण से बात करके इसके मन में रमन के लिए शक पैदा करो। करण, मिस्टर सक्सेना, आप गए नहीं अब तक? हाँ, वो मैं अपना इनविटेशन का बैग यहीं भूल गया था तो लेने आया था। यस प्लीज, आप जाइए। आई डोंट वांट कि आपको देख के और स्ट्रेस बढ़े। रियली वेरी सॉरी कि मैंने फैमिली को इस सिचुएशन में डाला मेरे इस रिएक्शन की वजह से। बट करण, अचानक से कोई आदमी आके ये कहे कि मैं रमन भल्ला हूँ, तो पहला शौक तो वहां लगता है कि रमन भल्ला जिंदा है, और दूसरा शौक ये बदला हुआ चेहरा, चाल ढाल, आवाज सब बदली हुई। तुम कैसे रिएक्ट करते? यू टेल मी दैट। मैं जितना ज्यादा सोच रहा हूँ ना इस बारे में, उतना ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या सच में ये आदमी रमन है या फिर कोई और? आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर सक्सेना? रमन लेटे रहो आप, प्लीज टेक रेस्ट। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपाई। एक अनजान आदमी से बात पता चली मुझे। ये मेरा चेहरा नहीं, ये किसी और का चेहरा है। तूने ऐसा होने क्यों दिया? और कब बताने वाली थी मुझे? मजाक बना के रखा है क्या? और कौन था वो बदतमीज आदमी जो इतनी बकवास करके चला गया? रिलैक्स, मैं आपको सब बताती हूँ। कारण ये सिर्फ फिल्मों में होता है, नॉट इन रियल लाइफ, एंड दिस इज रियल लाइफ। आई नो इशिता जी बहुत सेंसिबल है, वो ऐसे ही नहीं करेगी। पर जस्ट सोचो, तुम और तुम्हारी फैमिली ये जानती है कि पिछले कुछ समय से इशिता जी हिली हुई है। पहले तो वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि रमन मर गया है प्लेन क्रैश में। फिर उन्हें कैसे पता चला कि रमन जिंदा है? एंड नाउ ये बदला हुआ चेहरा, जिन्हें वो अपना हस्बैंड मान रही है, रमन मान रही है, रमन भल्ला। हाँ, करण, मैं जानता हूं कि इशिता जी जो है बहुत सीधी हैं और उनकी यही सेंसिटिव स्टेट का कोई फायदा उठा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आदमी इम्पोस्टर है। मतलब रमन का नाम लेकर और उसके बारे में जानकर इधर आ गया है। हो सकता है कि वो इशिता जी को हर्ट करे या पूरी फैमिली को हर्ट करे। आई मीन पूरी जायदाद, दिस बिजनेस, दिस होल एम्पायर वो अपने नाम करा ले। इट्स पॉसिबल, बट ये सिर्फ मेरी एक गट फीलिंग है। यू गेटिंग इट राइट? मैं इस फैमिली का एक पार्ट नहीं हूं, इसलिए आई कांट इंटरफियर। बट करण, तुम इस फैमिली का हिस्सा हो, जो कुछ करना है वो तुम्हें ही करना है। एंड इफ यू नीड माई हेल्प, प्लीज फील फ्री टू आस्क। इतना सब कुछ हो गया, फ्लाइट पे मैं चढ़ा नहीं, किसी ने मुझे किडनैप कर दिया और फिर बिल्डिंग के ऊपर से फेंक दिया। सुनने में ये बातें कितनी अजीब लग रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब अपनी मैं जिंदगी नई आइडेंटिटी, नई शक्ल के साथ कैसे जीऊंगा। कोई नहीं पुत्र, तू चिंता ना कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा, थोड़े ही टाइम की बात है, आप इस चेहरे से यूज्ड टू हो जाओगे। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आप लोग समझ नहीं रहे हो कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा।
मुझे याद नहीं कि किसने मुझे किडनैप किया, किसने मुझे मारने की कोशिश की, उसकी शक्ल तक मुझे याद नहीं। ये पॉसिबल कैसे है? इट इज पॉसिबल रमन, बहुत ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हुआ है आपका। आपको मालूम भी नहीं कि आप कितने बड़े ट्रॉमा से गुजरे हो। सो इट्स ओके, डॉक्टर ने खुद कहा था कि टेम्पररी अमनीशिया है, ये रहेगा, बट देयर विल बी अ डे रमन, आप ठीक हो जाओगे और आपको सब धीरे धीरे याद आने लगेगा। प्लीज डोंट टेक स्ट्रेस। कहना बहुत आसान है कि स्ट्रेस नहीं लो। कैसे स्ट्रेस नहीं लूं? तुम बताओ मुझे, कैसे स्ट्रेस नहीं लूं? यार मेरी जिंदगी ने पूरा 360 डिग्री टर्न मार दिया और तुम कह रहे हो स्ट्रेस नहीं लूं? रमन पुत्र, इश्ता ठीक कह रही है पुत्र, स्ट्रेस लेने से कुछ ठीक होने वाला नहीं है, बल्कि तेरी परेशानी और बढ़ जाएगी। पुत्र तू टेंशन मत ले, माता रानी पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। हाँ रमन, हम सब समझते हैं कि ये आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन लुक एट इट पॉजिटिवली। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम बच गए हो, अपने परिवार के साथ हो, नथिंग एल्स मैटर्स। तुम ठीक है मनी, आप सब मेरे साथ खड़े रहे, थैंक्स। मुझे आप सबने इतना सपोर्ट किया। पापा अब आप थैंक यू क्यों बोल रहे हो? और वैसे भी फैमिली को थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं होती। अच्छा रमन, आप प्लीज लेट जाओ, आपको रेस्ट की जरूरत है। अरे यार और कितने दिन रेस्ट करूंगा? माँ बहुत भूख लगी यार, कुछ बना देना। हाँ पुत्र, मैं तेरे वास्ते आलू दे परांठे गर्मा गर्म हुने बना के ले आनी है। आलू वाले कुछ और भी अच्छा बना लेना, हमेशा आलू वाले परोठे। मेरे पुत्र नु आलू दे परांठे पसंद ने, तुसी समझ देनी। जल्दी जाओ, जल्दी हाँ जा रही हैं। मीका पुत्र है? हाँ जी मम्मी जी। आजा बेटा, मेरी मदद कर दे। सिमी तू भी आजा पुत्र। हाँ जी मैं अभी लाइक गरम गरम पराठे। हाँ। और तू कौन से प्रोजेक्ट के बारे में बात करी थी, मुझे बता। हाँ रमन, बताते हैं। ईशु युग प्रोजेक्ट का ब्रीफ देते हैं रमन को। हाँ बिल्कुल। आलिया जी। अपने हाथ की वो स्पेशल वाली फिल्टर कॉफी बना के ले आइए। जी पापा। सबके लिए बना दो। ठीक है। ये करण कहाँ चला गया? दादी मैं कॉफी बना रही हूँ, आप पियोगे? हाँ दादू। हाँ पुत्र, मैं लीव बना ले, शक्कर थोड़ी कम रखना। हाँ जी जी। करण कहाँ चला गया? पार्टी के घर में तो नहीं है, वहीं जाके देखती हूँ। आप दोनों क्या बातें कर रहे थे? कुछ नहीं रूही, हम प्रोजेक्ट की पूजा के बारे में बात कर रहे थे। या प्रोजेक्ट में उस दिन पूजा के दिन क्या क्या अरेंजमेंट्स करने हैं, अबाउट दैट। ओके। देन आई विल टेक यू लीव। यस। या ओके, बाय, सी यू। Bye. क्या बात कर रहे थे तुम उनसे? यार क्या बात करूंगा, प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था, और क्या। ओके ठीक है, पर करण यू नो ना, तुम्हें इनसे बहुत केयरफुल रहना है। आई डोंट ट्रस्ट दिस मैन, ओके? इनफैक्ट मैं क्या, तुम खुद भी तो नहीं ट्रस्ट करते ना इन्हें, तो फिर बस थोड़ा केयरफुल रहना। अभी ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी भी उस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ। अच्छा ये छोड़ो, बताओ पापा को होश आया? इज ही फीलिंग बेटर? अरे यार मैं कब से डॉक्टर का नंबर ट्राई कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा, आउट ऑफ रीच दिखा रहा है। इट्स ओके, अभी मत फोन करो उन्हें, पापा ठीक हो गए हैं। एंड एक काम करते हैं ना, अंदर चलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनको अच्छा फील होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो रमन कैसा लगा प्रेजेंटेशन? आप सबने इस पर इतनी मेहनत की है, दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। थैंक यू बाबा, आप घर वापस आ गए, इट्स सच ए ग्रेट थिंग, और आपको प्रोजेक्ट भी इतना पसंद आया, सो इट्स टाइम टू सेलिब्रेट, है ना? कॉफी आ गई। नहीं आलिया, ये कॉफी वॉफी नहीं, हम ड्रिंक्स के साथ सेलिब्रेट करेंगे। विस्की पियेंगे पापा मेरे साथ। अरे सब लोग इतने सीरियस क्यों हो गए? पापा घर वापस आए, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। एटलीस्ट एक ड्रिंक तो बनती है उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए। स्कॉच युग, प्लीज आइस ले आना। कर मैं शराब नहीं पीऊंगा। क्यों? क्योंकि श्रावण है और माँ ने घर पे पूजा रखी हुई थी, इसलिए मैं शराब नहीं पीऊंगा। जैसे मैं ठीक हो जाऊंगा तब जम के पार्टी करेंगे, ओके? खाना रेडी है तो आप लोग सब लोग प्लीज आ जाओ। मैं आपका खाना यहीं पे ले आती हूँ। नहीं, खाना मत लाना, मैं बाहर बैठ के सबके साथ खाऊंगा। बहुत दिन हो गए सबके साथ खाना खाए हुए।
चलो। तुझे क्या हो गया था भाई? पापा मेडिकेशन पे है, तबीयत ठीक नहीं होंगी। तू कह रहा है पापा को पीते? कम ऑन यार, मैं सीरियस थोड़ी था। मैं तो सिर्फ उन्हें कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा था। सच में थोड़ी ड्रिंक देने वाला था उन्हें। चला खाना खाते हैं। युग तेरी तरह मैं भी इस परिवार का भला ही चाहता हूँ, इसलिए मैं पता करके रहूंगा कि ये सच में पापा है या नहीं। रिशिता, भाई ठीक है ना? अभी टीवी देख रहा है, दवाई दे दूंगी फिर सो जाएंगे। अच्छा दवाई? हाँ, वो मेडिसिन यहाँ पे रखी है, मैं देती हूँ। इशिता, अक्का? क्या हुआ है? ठीक है ना तू? आई एम ओके। सुबह से ना बहुत डिजी फील हो रहा है, चक्कर से आ रहे हैं बार बार। तू स्ट्रेस ले रही है ना, ये सब इस वजह से हो रहा है। इशिता, आई नो कि तू यही सोच रही है कि भाई ये सब कैसे हैंडल करेंगे, वो एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं, पर तुझे अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना है। इतना प्रेशर में तो नहीं आ सकती ना। ओके यार, मेरे बारे में सोचना बंद करो तुम लोग। रमन हमारी प्रायोरिटी है। ऑफ कोर्स अक्का, हम भी जानते हैं कि जीजू आपकी प्रायोरिटी है, लेकिन आप हेल्दी रहोगे तभी उनका ख्याल रख पाओगे ना। मुझे सच में अपनी फिक्र नहीं हो रही है, बल्कि मुझे लग रहा है कि मैं कुछ उल्टा सीधा ना कर दूं। वो इतने अलग दिख रहे हैं। रात को अगर सोते वक्त मैंने कुछ अजीब रिएक्ट कर दिया, वो बहुत बुरी तरह से हर्ट हो जाएंगे। अक्का, अरे क्या हुआ? इश्ता ठीक तो है? देखो ना, इसको चक्कर आ रहे थे यहाँ पे खड़े खड़े। पापा जी, अक्का ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही है। बस अभी वही बता रही थी कि अक्का को डर है कि कहीं वो नींद में जीजू को देख के रिएक्ट ना कर दे। उत्तर, तुझे ना आराम की जरूरत है। तो एक काम कर, तू आज से तोशी जी के पास सो, मैं रमन के पास मैं सो जाऊंगा। कुछ दिन ऐसे ही करते हैं, तुझे भी आराम मिलेगा और रमन भी संभल जाएगा। नहीं पापा जी, उसकी जरूरत नहीं है। आई विल मैनेज। उत्तर, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कर। तोशी, इसे अपने साथ ले जा। अच्छा एक काम करते हैं, मेरे साथ सो जाएगी इशिता मेरे रूम में, ठीक है? ठीक है। तो रमन की टेंशन मत ले, उसको दवाइयाँ वगैरह मैं दे दूंगा। मॉर्निंग। उत्तर, किस तरह तबीयत? बेहतर हूँ, मैं रमन को देख कर आती हूँ। नहीं नहीं, तू रुक, वो ठीक है। तुम्हारे पापा कह रहे थे कि वो रात भर ठीक से सोया। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बैठो 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 प्लीज। आया पुत्र, बैठ चाय पे। नहीं नहीं अंकल जी, थैंक यू। सॉरी। हेलो, व्हाट? आर यू श्योर? नहीं नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम इस बारे में। मैं पूछता हूँ। ओके। क्या हो मणि? वो इशू इन्वेस्टर्स मिलना चाहते हैं, दे वांट टू हैव अ मीटिंग। तुम्हें कुछ मालूम है इस बारे में? मुझे तो नहीं मालूम। मीटिंग अभी ऐसे अचानक? इसके पीछे इन लोगों का क्या एजेंडा हो सकता है? कोई बात नहीं, अगर उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया तो मैं पोस्टपोन कर देता हूँ। उत्तर, पोस्टपोन क्यों करना? मुझे लगता है वो इनॉग्रेशन फंक्शन के लिए मीटिंग रखी होगी। मैं तो कहता हूँ तुम सबको जाना चाहिए। इनफैक्ट रमन को भी साथ में लेके जाना चाहिए। रमन को? पापा जी, ओ पुत्र, रमन के लिए बिजनेस जो है पैशन है, उसकी ताकत है। रमन ऑफिस जाएगा तो उसे अच्छा लगेगा, वो जल्दी रिकवर करेगा। उसे साथ में लेके जाओ। ईशु, अंकल जी एकदम सही कह रहे हैं। और वैसे भी आज नहीं तो कल रमन को जाना ही है ऑफिस, तो आज क्यों नहीं? और वो वहाँ अकेला तो है नहीं, हम सब उसके साथ ही हैं। ठीक है, तो मैं उनसे बोलती हूँ कि तैयार हो जाए। मैम, अपने फाइल मंगाई थी। सॉरी मैम, पर श्रीनिवास, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? वो मेरे पापा ही हैं और आपके बॉस मिस्टर रमन भल्ला। पर वो इतने अलग। वो मिस्टर रमन भल्ला है, जस्ट ट्रस्ट मी। लुक, आई नो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को इस चेहरे की आदत हो जाएगी। यस मैम। हेलो एवरीवन। सो बिफोर वी स्टार्ट द मीटिंग, मैं आप लोगों को हमारी कंपनी के बैकबोन, मेरे हस्बैंड मिस्टर रमन भल्ला से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी।
रमन भल्ला तो मर चुका है। ऐसे थोड़ी ना आप किसी को भी बोलेंगे रमन भल्ला और हम मान जाएंगे। हम जानते हैं वो कैसे दिखते हैं। आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, लेकिन उस प्लेन क्रैश में रमन बच गए थे। इनका फेस बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गया था, उसे रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा, इसलिए ये इतने अलग लग रहे हैं। देखिए, हमारे पूरे परिवार के लिए ये वक्त बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। जहां हम सोच रहे थे कि हमने हमारे रमन को खो दिया है, आज वो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, बिल्कुल ठीक। And we are happy to announce that the backbone of this company, Mr. Raman Bhalla is back. और इन्होंने इस कंपनी को अपने दिमाग से खड़ा किया है, ना कि अपने चेहरे से। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलना चाहिए अब। So चलिए, let's start with our meeting. एक मिनट इशिता जी, आप बोलेंगी और हम सब मान जाएंगे, ये कोई मजाक नहीं चल रहा। हम यहाँ बिजनेस करने आए, ये हमारा नहीं हमारी कंपनी का भी लॉस है। ऐसे ही आप बोलेंगे हम कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, और ना ही मैं ऐसा होने दूंगा। हम में से कोई भी ये लॉस लेने को तैयार नहीं है। बाहर जब बिजनेस वर्ल्ड में पता चलेगा कि ये रमन भल्ला एक नए चेहरे के साथ, स्पेकुलेशंस होंगी, लोग जवाब मांगेंगे हमसे, हम क्या देंगे? मैं अपने इस प्रोजेक्ट के पैसे निकाल रहा हूं इसमें से। मिस्टर मल्होत्रा, प्लीज आप पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। देखिए, स्टेज पे आप अपनी कमिटमेंट से बैकआउट नहीं कर सकते। इशिता, ये तुम्हारे बर्बादी की शुरुआत है। रमन बच तो गया, पर मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। वो पल पल रिग्रेट करेगा कि वो जिंदा है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन आप सबको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना ही होगा। आई होप आप सब जानते हैं कि बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं। आपने भल्ला इंडस्ट्रीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। आपको लगा था कि रमन भल्ला के बगैर ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, तभी मिस्टर सक्सेना और मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े। देन यू अग्रीड। प्लीज अंडरस्टैंड, आप सब कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड है। मैं भी इनको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिस्टर मल्होत्रा, अभी आप फाइनेंशियली इस प्रोजेक्ट से बैकआउट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। अगर आप बैकआउट करते हैं, देन आई एम अफ्रेड भल्ला इंडस्ट्रीज आप पर लीगल एक्शन ले सकती है। मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहता हूं, बट प्लीज जरा इस बात को पॉजिटिवली सोचिए। ठीक है, माना कि रमन भल्ला की शक्ल चेंज हो गई है, पर दिमाग आज भी वही है। और हम सब जानते हैं कि मिस्टर रमन भल्ला एक बहुत ही अकम्प्लिश बिजनेसमैन है, और ये प्रोजेक्ट इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। तो मिस्टर मल्होत्रा, मैं ये चाहूंगा कि आप जरा सोचें। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचिए, इसके प्रॉफिट के बारे में सोचिए, और ये सोचिए कि इस प्रोजेक्ट से आप प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। एक मिनट, आप लोग डर क्यों रहे हैं? रमन एस बिजनेसमैन है, आप लोग का पैसा नहीं डूबने देंगे। आप लोग समझिए इस बात को। आप लोग इस तरह से बैकआउट तो नहीं कर सकते हैं। मिसेस भल्ला, ये सिर्फ कहने की बात है। आज किसी का क्या भरोसा। सॉरी, आई डोंट मीन एनी पर्सनल अटैक, बट बाहर मार्केट में हम कैसे विश्वास दिलाएंगे? हमारा पैसा डूब जाएगा। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दीजिए और अपने लिए कोई और फाइनेंसर ढूंढ लीजिए। हाँ, यही ठीक होगा। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल नहीं होगा। आपने प्रॉमिस किया था कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, रमन के साथ या रमन के बिना। आप लोगों ने साइन किया है, तो हम तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेंगे। कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ, जबरदस्ती है। आप जो समझना चाहें आप समझ लें। आप लोग नहीं मानेंगे तो ठीक है, मैं बिजनेस गिल्ड में लेके जाऊंगी इस बात को। आप लोग को मैं बैन करवा दूंगी, कहीं काम नहीं करने दूंगी, क्योंकि आपने हमें धोखा दिया है। आज आप हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, कल आप किसी और के साथ करेंगे। आप लास्ट मिनट बैकआउट नहीं कर सकते हैं। मिसेस भल्ला, मुझे धमकियां मत दीजिएगा। मिस्टर मल्होत्रा, मैं रमन और उनकी फैमिली के साथ हूं और उनकी फुल गारंटी लेता हूं। नाउ यू पीपल हैव टू डिसाइड। फाइन, हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। मिसेस भल्ला, अगर इस प्रोजेक्ट में आपसे या आपके पति से कोई भी गड़बड़ हुई तो हम इस प्रोजेक्ट से बैकआउट कर जाएंगे और फिर आप हमें नहीं रोकेंगी। डन। मिस्टर मल्होत्रा, आई जस्ट कम। मिस्टर मल्होत्रा,
मैंने भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। आप लोग इतना नेगेटिवली क्यों सोच रहे हैं? मैंने अंदर भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि रमन भल्ला एक काबिल बिजनेसमैन है। हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। ऐसे मुश्किल समय में हमें उसके साथ खड़े रहना चाहिए। हमें इस प्रोजेक्ट में साथ मिलकर काम करना चाहिए। आई एम श्योर 100% ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। आप एनआरआई है ना, तभी ऐसा सोचते हैं। एनीवे, उनकी परमिशंस मिल जाए, जो पॉसिबल परमिशंस हैं प्रोजेक्ट की, फिर देखते हैं, क्योंकि ये काम इतना आसान होगा नहीं। मिसेस भल्ला हमें धमकियां तो दे रही हैं, पर मिनिस्टर का क्या? उन्हें क्या कहेंगी कि अचानक से उनके पति का चेहरा बदल गया? अगर उन्होंने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया तो फिर क्या करेंगी वो? उन्हें भी धमकियां देंगी। देखिए, कोई फायदा नहीं है, सॉरी। अब देख लिया? मिस्टर मल्होत्रा, मेरी बात तो सुनिए आप प्लीज। बिजनेस में क्या कर रहे हो तुम? तुम तो बहुत अच्छा एक्टर हो, बहुत अच्छी एक्टिंग की तुमने अंदर। मैं तो थोड़ी देर के लिए डर गया था कि उनकी बातों में आकर तुम कहीं अपना मन बदलना, बट तुमने भी उन्हें अच्छा सुना दिया। आई एम इम्प्रेस्ड। मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो सकता है ना, वरना मैं तो अंदर बवाल मचा देता। पेशेंस रखो मेरे दोस्त। इशिता को ट्राई तो करने दो, उसे परमिशंस लाने तो दो, थोड़ा सफर करने दो उसे, उसके बाद तुम अपना सपोर्ट निकाल देना। देखिए मिस्टर मल्होत्रा, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये एक सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट है, इसमें फायदा और नुकसान नहीं देखा जाता, इसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट देखा जाता है। देखो सक्सेना, मैंने इस प्रोजेक्ट में पैसा तुम्हारी वजह से लगाया। हाँ, अगर इन्हें परमिशंस नहीं मिली और प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू नहीं हुआ तो मैं इस प्रोजेक्ट से बैकआउट कर जाऊंगा। अब मल्होत्रा बात तो सुनो। गाइस, ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को समझाना। करना तो पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट पापा के लिए बहुत मायने रखता है एंड वी कांट लूज दिस वन। या सब मेरी गलती है, मुझे इस मीटिंग में नहीं आना चाहिए था। अरे जब मैं खुद अपने चेहरे को लेकर परेशान हूं तो मैं तुम्हें दूसरों से क्या उम्मीद कर सकता हूं? पापा रिलैक्स। मुझे घर पे ही बैठना चाहिए था, मेरा दिमाग खराब हो गया था। रिलैक्स, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ईशू ने उन्हें बहुत सही जवाब दिया है। तुम ठीक कह रहा मनी, लेकिन इतने प्रॉब्लम्स के साथ हम इस प्रोजेक्ट में नहीं आगे बढ़ सकते हैं। मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन सकता हूँ मनी। कैसी बातें कर रहे हो रमन? आज नहीं तो कल तो ये बात बाहर आनी थी ना। आपका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था, आप इतनी ऊंचाई से नीचे गिरे थे, आपका फेस रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा। प्लास्टिक सर्जरी नहीं करते तो क्या करते? तो फेस का तो यही हाल होना था ना रमन। जब हम आज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दुनिया को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आप ऐसे घर में छुप के तो नहीं बैठ सकते हो ना, सामने तो आओगे ना कभी ना कभी। तो आज क्यों नहीं? आई डोंट नो इशिता, आई डोंट नो कि मैं इन सब चीजों के लिए तैयार हूं कि नहीं। मुझे कुछ याद नहीं, मुझे इस प्रोजेक्ट का फॉर्मेशन याद नहीं, मुझे ये याद नहीं कि अरिजीत से मैं पहली बार कब मिला था। इशिता, मैं इस प्रोजेक्ट के लॉस का कारण नहीं बन सकता हूं। इशिता, मुझे नहीं लगता मुझे सबके सामने ऐसे आना चाहिए। इशिता जी, रमन बिल्कुल सही कह रहा है, किसी को रिवील नहीं करना चाहिए कि रमन जिंदा है। ये आप बोल रहे हो? आप तो क्लेम करते हो कि आप रमन के दोस्त हो, आप ऐसी बात कैसे कर रहे हो? इशिता जी, मैं रमन का दोस्त हूँ, पर आप देखिए ना, एक्सीडेंट की वजह से रमन मुझे भी भूल गया है। मैं इस प्रोजेक्ट और रमन की भलाई के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। आप ही सोचिए, इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स अगर ऐसा रिएक्ट करने लगे तो हम किसको किसको समझाएंगे? अजीत बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये सही समय नहीं है किसी को कुछ बताने का। इशिता, मेरी तबीयत को ठीक नहीं लग रही, मुझे घर जाना है। चलो लेट्स लीव। हाँ, इनफैक्ट आप सब घर जाइए, मैं बाद में आता हूँ। इनको लेके चलो ना कार तक। हाँ, आ जाइए। मणि, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करें हम नेक्स्ट? नहीं ईशू, यू डिड वेरी वेल, तुमने एकदम सही किया। एंड फिक्र मत करो, मैं मिनिस्टर से जाके मिलूंगा। तो मैं भी आऊंगी, मैं रमन को घर छोड़ के आ जाती हूँ, घर पे सब ख्याल रख लेंगे उनका। नहीं ईशू, रमन को तुम्हारी जरूरत है, उसे अकेले मत छोड़ो। मैं युग और करण के साथ चला जाऊंगा। ओके? कोई जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताना। डोंट वरी, हम संभाल लेंगे। मतलब ये मनी जाएगा मिनिस्टर के पास।
पता नहीं ऑफिस में क्या हुआ होगा। आज रमन अपने नए चेहरे के साथ इन्वेस्टर के साथ मिलने वाला था। क्या रिएक्शन रहा होगा उनका? कहीं रमन परेशान ना हो गया हो। बहुत टेंशन हो रही है रमन की। पापा जी क्या हुआ, आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, भाई सब संभाल लेंगे। और फिर इशिता भी तो गई है ना भाई के साथ, वो सब देख लेगी। आप छोड़ो, आप ये चाय पियो। तो सिमी पुत्र, तू रमन को नहीं जानती, मैं जानता हूँ उसकी आदतें। उसे जब भी कोई परेशानी होती है ना, वो किसी को जताता नहीं है। अरे बचपन में जब वो एग्जाम की तैयारी करता था ना, रात रात भर पढ़ता था। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि वो एग्जाम के लिए गया तो है, लेकिन बिना तैयारी के, बिना पढ़ाई किए हुए। पर पापा जी मैं भी अपने भाई को ना अच्छे से जानती हूँ, और मैं जानती हूँ कि वो सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगे। तो प्लीज आप चिंता मत करो। भगवान करे ऐसा ही हुआ हो। आ गया रमन। पुत्र क्या हुआ? सब ठीक था ना ऑफिस में? रमन क्या था भाई, इन्वेस्टर ने? अरे कोई बताएगा क्या हुआ? क्या हुआ है? इन्वेस्टर्स ने प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने से बैक आउट कर लिया है। पापा के नए फेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अरे ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ, वो ये सब कैसे कर सकते हैं? शिमा ने कोर्ट जाने की धमकी दी, तब जाके माने हो। मिस्टर सक्सेना ने इन्वेस्टर्स को मनाया, तब जाके माने। गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे रमन को ऑफिस जाने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। सब गड़बड़ हो गई ना। मैं उससे बात करता हूँ जाकर। हेलो मिस्टर राघव, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अच्छा, आप अपने मिनरल वाटर प्रोजेक्ट के पूजा का कार्ड देने आए हैं, वो आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि आज मिनिस्टर साहब बहुत बिजी हैं। उन्होंने बहुत मीटिंग्स लाइन अप कर रखी हैं। यू डोंट वरी, मंत्री जी पूजा में पहुंच जाएंगे। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। जी जी, वो तो मैं जानता हूँ, थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे उनसे जरा 2 मिनट मिलना था, बड़ी बात नहीं है बस। लेकिन उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि आज मंत्री जी की बहुत मीटिंग्स हैं। हाँ, नो प्रॉब्लम, मैं वेट कर लूंगा। जैसे ही मंत्री जी फ्री होते हैं, मैं आपकी मीटिंग करवाता हूँ। आप तब तक बैठिए। थैंक यू। ये वेलकम। जी पापा जी। रमन कहाँ है पुत्र? बाथरूम में। रूही से मुझे पता चला कि मीटिंग में क्या हुआ है। आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये सब आपकी वजह से नहीं हुआ है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। रमन आप अपने आप को क्यों ब्लेम कर रहे हो? क्यों ना करूं ब्लेम? तेरी मदद करने के बजाय मैं तेरे रास्ते का कांटा बन गया हूं। तुम सबने इतनी मेहनत की है इस प्रोजेक्ट पर, और मैंने क्या किया? एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। तुम लोग मुझे क्रेडिट देते हो ना इस प्रोजेक्ट के लिए, मुझे प्रोजेक्ट याद भी नहीं है। युग ने मुझे कहा कि तुम सबने कितनी मेहनत की और किस मुकाम तक इस प्रोजेक्ट कर लेकर आए हो तुम लोग, पर मैंने तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, सिर्फ इस शक्ल की वजह से, इस शक्ल की वजह से। क्या कर? ऐसा नहीं है रमन, प्लीज आप खुद के साथ ऐसा मत करो। स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। क्यों नहीं कर सकता मैं? क्यों नहीं कर सकता? ऐसे जीने का क्या मतलब है जहां मेरे वजूद पर सवाल उठ रहे हैं? ये शक्ल इस परिवार के लिए एक श्राप बन गया है। इससे अच्छा होता कि मैं गिर के मर जाता। रमन, क्या बकवास किया जा रहा है तू? एक बाप के सामने ऐसी बातें कर रहा है? तुझे कोई हक नहीं है एक बाप के सामने ऐसी बातें करने का। I'm sorry पापा जी। नहीं, मेरा बेटा इतना बुजदिल नहीं हो सकता। वो कभी ऐसी बुजदिल वाली बात नहीं करता था। तो मेरा बेटा ही नहीं है शायद। और एक बाप के दिल से पूछ कि जब उसके जिगर के टुकड़े को कुछ होता है ना, तो क्या बीतती है उसका। इन्हीं हाथों से मैंने अपनी बेटी रिंकी का अंतिम संस्कार किया। इन्हीं हाथों से उसकी मैंने अर्थी उठाई थी। वो एहसास, वो गम अभी तक मेरे दिल से निकला नहीं है। और तूने भी तो ये गम, ये एहसास सहा है। आदि का गम। आदि के जाने के बाद तू तो पागल ही हो गया था। सोच क्या बीती होगी मेरे दिल पर, तेरी माँ के दिल पर, जब हमने ये सुना था कि तेरे प्लेन का क्रैश हो गया है।
इशिता ही थी जिसे विश्वास था कि तू जिंदा है। इसके विश्वास को बनाए रखने के लिए हम भी इसके सामने नॉर्मल बिहेव करते थे। इसने हमें अंतिम क्रिया नहीं करने दी। अच्छा ही हुआ, वरना हमारे हाथों से बहुत बड़ा पाप हो जाता। क्या कुछ नहीं किया इसने तुझे बचाने के लिए। मौत के मुंह से बचाकर लाई है तुझे ये, फिर भी तू ऐसी बातें करता है। अरे पागल, तुम बच्चों की वजह से ही तो हम जिंदा हैं, वरना हमारा जीना तो फिर। I'm sorry पापा जी, I'm sorry। मुझे लगा था कि इसकी मदद करने के बजाय मैं इसकी मुश्किलें बढ़ा रहा हूँ। क्या बातें कर रहे हो रमन, क्या मुश्किलें। आप मेरे साथ हो ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस हम दोनों मिलके हर प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना लेंगे। बस आप प्लीज मेरे साथ खड़े रहो, प्लीज। जी पापा, बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम सब साथ में मिलके ये प्रोजेक्ट पूरा करके दिखाएंगे। पुत्र, मैंने ना माता रानी से प्रार्थना की थी। मैं जानती हूँ तू इन सबको नहीं मानता, लेकिन माता रानी ना सबकी सुनती है। चलो चलो सब नीचे चलो। चल तू भी चल पुत्र, तू नीचे चलेगा ना, पूजा में बैठेगा, तुझे बहुत अच्छा लगेगा, तेरा मन भी बहल जाएगा। हैं? आजा पुत्र। आई एम सॉरी मिस्टर राघव, आज मिनिस्टर जी आपसे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि आज बहुत बिजी हैं। अगर आपका बहुत अर्जेंट काम है तो कल मैं आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करवा देता हूँ। ठीक है, लेकिन कल के लिए फिक्स कर लीजिएगा प्लीज, थोड़ा अर्जेंट है। जी ठीक है। मिस्टर मनी, वाओ, आप यहाँ? ओ, मिनिस्टर सर से मिलने आए। एक्चुअली मैं उन्हें ये इनविटेशन कार्ड देने के लिए आया था। आपने मुझे बताया होता तो हम साथ में आ जाते। अरे नहीं, कार्ड आप ही दे दीजिए। मुझे भी लगा मिस्टर राघव कार्ड देने आए थे, बट उन्हें मिनिस्टर जी से और कोई काम था। ओके ओके ओके, आप मिनिस्टर सर को ये बताने आए थे कि रमन जिंदा है। रमन जिंदा है? या? ये कैसे हो सकता है? भगवान का चमत्कार है, इशिता जी और उनकी फैमिली के दुआओं का असर है कि रमन इतने बड़े हादसे से बच गया। जी, इनफैक्ट यही बात तो मैं मिनिस्टर साहब को बताना चाह रहा था। पर मिस्टर राघव, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात कही क्यों नहीं? Actually, it's a very big news and a very good news, फैमिली और बिजनेस दोनों के लिए। And Mr. Mani, you will agree with me that रमन से बेहतर ये प्रोजेक्ट कोई और हैंडल नहीं कर सकता। Oh wow, what a pleasant surprise! आप यहाँ? अरे इन्होंने तुम्हें सब बता दिया? हाँ, कि रमन जिंदा है। बस इतना ही बताया है, और कुछ नहीं बताया? क्यों, कोई और बात भी है क्या? इन्होंने आपको ये नहीं बताया कि मिस्टर भल्ला अब मिस्टर रमन भल्ला जैसे नहीं दिखते हैं। उनका चेहरा बिल्कुल बदल चुका है। हो भी सकता है कि वो भल्ला साहब हैं भी या नहीं, या फिर कोई बहरूपिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मिस्टर मल्होत्रा, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। वो रमन भल्ला ही है, इशिता जी उनकी पत्नी है, और वो कह रही है तो उनसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। वही तो, मिसेस भल्ला अपने फायदे के लिए किसी को भी मिस्टर भल्ला बनाकर यहाँ पे खड़ा कर सकती है। सब जानते हैं कि मिस्टर भल्ला प्लेन क्रैश में मर चुके हैं। ज़बान संभाल के मिस्टर मल्होत्रा। एंड प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। वो रमन भल्ला ही है, और हमारे इमोशंस के साथ मत खेलिए आप। हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं उसके साथ। देखिए, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मिनिस्टर जी की रेपुटेशन का सवाल है, पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अब तो मिस्टर रमन भल्ला से मिलना ही होगा कंफर्म करने के लिए। आप ऐसा कीजिए, उनको कल यहाँ ले आइए मिनिस्टर जी से मिलवाने के लिए। ठीक है, श्योर। मिस्टर मनी, डोंट वरी, कुछ गलत नहीं होगा। मैं बात करता हूँ उनसे, और मुझे मालूम है कि मिनिस्टर साहब समझेंगे। ऑस्कर मिलना चाहिए तुम्हारे परफॉर्मेंस के लिए। थैंक्स, मेरे एक फोन कॉल पे तुम यहाँ पर आ गए। एनीथिंग फॉर यू सक्सेना जी, एनीथिंग फॉर यू। हेलो, आ रहा हूँ मैं वहां पर। एक अच्छी खुशखबरी देनी है। Nidhi, your favorite flowers. And guess what?
योर फेवरेट चॉकलेट्स, रोस्टेड एलमंड एंड स्ट्रॉबेरी। मुझे पता है तुम्हारा फेवरेट रोस्टेड एलमंड है, राइट? ओके ठीक है, पहले मैं ये फ्लावर्स वहां रख देता हूँ ताकि पूरे दिन तुम्हारे रूम में खुशबू महकती रहे, राइट? एंड नाउ नीति एंड मी, वी बोथ विल ईट दिस चॉकलेट। ओके, मैं सोच रहा हूँ कि रोस्टेड एलमंड तुम्हारे फेवरेट है तो मैं खा लेता हूँ। हाँ ओके, मैं ओपन कर रहा हूँ और खा रहा हूँ, राइट? ओपन कर रहा हूँ मैं। सिस्टर, ये मुझसे बात क्यों नहीं करती? मुझे इसकी आवाज सुननी है। उसे अभी वक्त लगेगा। नीति, माय प्रिंसेस, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारा दुश्मन रमन अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। हाँ बेटा, मैं जानता हूं कि मेरी एक कोशिश नाकाम हो गई। उसकी किस्मत अच्छी थी कि इतने ऊपर से गिरने के बावजूद भी वो बच गया। तुम देखना बेटा, उसके जुर्म की सजा उसे मिलेगी। उसके जो बुरे कर्म है ना, उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। तुम्हारा ये टेढ़ा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जयकारा पोणा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। रोई पुत्र, सब ਨੂੰ प्रसाद दे दे। जी दादी। पापा, आप प्रसाद लेफ्ट से ले रहे हैं, राइट से लेते हैं ना? जानता मैं करण, दूसरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। आप ऐसे क्यों करते हो रमन? आपने बताया क्यों नहीं कि आपको दर्द हो रहा है हाथ में? यार वैसे ही इतनी सारी प्रॉब्लम है, तुझे एक और प्रॉब्लम के साथ तंग नहीं करना चाहता था। पर मुझे लगता है हमें डॉक्टर को तो दिखाना चाहिए एक बार, है ना? इट कुड बी सीरियस। अरे यार इट्स ओके। नहीं नहीं पुत्र, इष्टा पुत्र, इसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जा। ऐसे चोट को इग्नोर करना ठीक नहीं। कितनी गहरी चोट लगी हो सकती है। जाओ तुम लोग जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ। हाँ दादू बिल्कुल सही कह रहे हैं। काम करते हैं, मैं और आलिया भी चलते हैं साथ में। हाँ ये ठीक है। चलिए हम। अरे यार चलो। चलो। हे माता रानी, अपना आशीर्वाद हमारे बच्चों के ऊपर बनाए रखना। तुलसी जी, अजीब सा खौफ बना रहता है। पता नहीं अब क्या हो जाए, अब क्या हो जाए। रोज कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी रहती है। पता नहीं कब ये परेशानियां खत्म होंगी। एक बार मुझे डैडा करके बुला दो, बहुत दिनों से नहीं सुना है बेटा मैंने। रमन, देख रमन, देख तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। उसे एक पुतला बना के रख दिया तूने। मैं तेरी हालत भी वैसे ही करूंगा। तुझे भी सब कुछ सहन करना पड़ेगा। चैन से जीने नहीं दूंगा मैं तुझे। बेटा, अगर उस दिन लंदन में रमन तुम्हारी मॉम के कार से टकराए नहीं होता ना, तो वो कार क्रैश नहीं होती, तुम्हारी मॉम जिंदा होती और तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। फिर मैं, तुम्हारी मॉम और तुम, हम खुश रहते बेटा। मैं जानता हूं बेटा कि तुम्हें अपनी मॉम की मौत का बदला चाहिए ना, तो मैं हूं ना बेटा, मैं ले रहा हूं बेटा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। दुनिया की नजर में तुम मर गई हो, सिर्फ मुझे पता है कि तुम उस कार क्रैश में बच गई थी बेटा।
तुम्हारा डैडा तुमसे प्रॉमिस करता है कि मैं रमन और इशिता को नहीं छोड़ूंगा, उन्हें मरना होगा। आई प्रॉमिस यू बेटा। बेटा जो हालत तुम्हारी हुई है ना, वही हालत मैं रमन इशिता की करूंगा। भुवन, मैं किसी काम से बाहर आया हूं, अभी तुझसे बात नहीं कर सकता, बाद में फोन करता हूं। मैं फीड करूं इसे आज? थैंक यू। ओके, सो दिस इज हॉट एंड सार सूप, आपका फेवरेट। हम दोनों मिलकर खाएंगे इसे, राइट? सॉरी 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 सॉरी, इसके पहले तुम्हें खड़ा कर देता हूं। ओके, सो मैं और मेरा बच्चा दोनों सूप पियेंगे और उसके बाद हम खाना खाएंगे, राइट? कम ऑन। ओके, सो वील स्टार्ट विद द सूप फर्स्ट। ओके 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 ओके, तुम्हें खाते खाते टीवी देखने का शौक है, राइट? वेट, आई जस्ट स्विच इट ऑन। ओह, तुम्हारे फेवरेट हीरो की फिल्म आ रही है। यू रिमेम्बर, तुमने एक दिन मुझसे कहा था कि पापा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो इससे शादी करूंगी। इससे? इसकी नाक देखी तुमने, इतनी बड़ी है। एनीवेज, तुम्हें पसंद है, सो इट्स ओके। हाँ, ओके, we go for it now. Open your mouth, princess. Open your mouth. आराम से। ये तुम्हारे हीरो की तरफ से, ये देखो। ओह गॉड, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। Why you dropping it? You just watch that. मैं तुम्हें खिला रहा हूँ ना। Good girl. रमन को इस बात का थोड़ा भी गिल्ट है कि उसने क्या किया है मेरी फैमिली के साथ। एक हंसता खेलता परिवार था मेरा, सब खत्म हो गया उस रमन भल्ला की वजह से। रमन, सब ठीक हो जाएगा। आई एम श्योर डॉक्टर कोई फिजियोथेरेपी सजेस्ट करेंगे एंड योर आर्म विल बी ओके। तो आप हाथ को लेके इतने परेशान मत हो। यार इशिता, मैं अपने हाथ को लेकर परेशान नहीं हूँ यार, मैं इस नए प्रोजेक्ट को लेकर परेशान हूँ। हम मिनिस्टर साहब को कैसे कन्विंस करेंगे यार? नई शक्ल देखकर सब परेशान हो जाते हैं। एंड इट्स सो ऑब्वियस। इतने सारे पैसे इन्वेस्ट होने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। बोलो मिस्टर मल्होत्रा। आ सकते हैं ना? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे तो आओ मिलते हैं ड्रिंक पे आज। अरे आज नहीं, आज मैं जरा बिजी हूँ। अरे रमन भल्ला की बर्बादी सेलिब्रेट नहीं करना चाहोगे? निकालो थोड़ा टाइम, मिलते हैं आज ड्रिंक पे। सेलिब्रेशन तो बनता है। नहीं नहीं, आज नहीं, मैं तुम्हें फोन करूंगा। चलो ठीक है फिर। जितना तुम तड़प रही हो ना बेटा, उससे कई ज्यादा तड़पाऊंगा मैं रमन और इशिता को। मेरा प्रॉमिस है बच्चा तुमसे, प्रॉमिस। रमन, हमने कितने बड़े बड़े चैलेंजेस अब तक फेस किए हैं, ये भी कर लेंगे हम साथ में मिलके। पापा, अम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं। हम इन्वेस्टर से बात कर लेंगे ना, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये सब ना बहुत अच्छे से संभाल लोगे। लेकिन फिलहाल आप प्लीज प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, ये सब बाद में देखी जाएगी। इट्स नॉट सो सिंपल आलिया। तुम सब समझ क्यों नहीं रहे हो? कल मिनिस्टर साहब के साथ मेरी मीटिंग है।
मेरी ये शक्ल देखकर उनका क्या रिएक्शन होने वाला है हमें हमें नहीं पता। इनका एक्सरे कराना है, आप लोग लेके आइए प्लीज। जी रमन चलें प्लीज, अभी आलिया यहीं पे रुको, मैं इनका करवा के आती हूँ एक्सरे। ठीक है, I'll wait here. ये मिनिस्टर का पीए है ना, वो तो बड़ी मुसीबत वाली बातें कर रहा है। जी आंटी जी, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कल मिनिस्टर खुद रमन से मिलेंगे और उनके साथ रमन के रिलेशंस अच्छे रहे हैं, तो आई एम होपफुल। लेकिन मनी मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे याद नहीं कि पहली बार ये मिनिस्टर से कब मिला था और उससे क्या बात हुई थी। मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ रमन, ये आसान नहीं रहेगा। आज वो पीए भी बहुत टफ बन रहा था, ऊपर से वो इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं कि हमसे कोई गलती हो ताकि वो अपना इन्वेस्टमेंट निकाल सके। इट्स ओके, रमन को कुछ ना कुछ तो याद आ ही जाएगा। वील ट्राई। हाँ शमा, और वैसे भी मीटिंग कल है, हमारे पास पूरी रात है प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए पापा के साथ। अगर हम पापा के साथ प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे तो आई एम श्योर आपको बहुत कुछ याद आ जाएगा। पता नहीं यार। अरजीत, सो सॉरी कि मैं इस वक्त आ गया, पर एक्चुअली मुझे बहुत चिंता हो रही थी। मिस्टर मनी, आई एम सॉरी फॉर मिस्टर मल्होत्रा के बहुत बुरी तरह से वो पेश आए, बदतमीजी की उन्होंने, पर आफ्टर ऑल हमारे इन्वेस्टर्स है तो ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते उन्हें। एनीवे, रमन तुम तैयार हो ना? मैं तैयार हूँ। There's nothing to worry. Thank God. I'm relieved now. एक्चुअली इस प्रोजेक्ट में मेरा बहुत कुछ लगा हुआ है। सिर्फ पैसा नहीं, मैं इंडिया सिर्फ इसलिए आया था कि अपने हाथों से कुछ अच्छा काम करूं, और ये प्रोजेक्ट मुझे वही मौका दे रहा है। Don't worry अर्जित। इसी थॉट के साथ मैंने भी ये प्रोजेक्ट शुरू किया था और मैं भी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहता हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ग्रेट। सो आई विल टेक योर लीव। या मैं छोड़ देता हूँ आपको, प्लीज। रमन का ध्यान रखना। रमन इतना कॉन्फिडेंट क्यों है मिनिस्टर को मिलने के लिए? वैसे तो उसका एमनेशिया मेरे लिए बहुत अच्छा है, उसे मैं याद नहीं हूं, और अगर धीरे धीरे उसको सब कुछ याद आ गया तो फिर मैं गया। मैं रमन और उस मिनिस्टर की मीटिंग अच्छी नहीं होने दे सकता। मुझे कैसे भी करके ये मीटिंग खराब करनी होगी। हाँ सुन, मुझे आर मॉल के पास आके मिली। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सब कैसे करूंगा। अच्छा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट वर्क। युग फाइल्स ले आओ, रूही रमन का लैपटॉप ले आओ, प्रोजेक्ट वहाँ पर है। अच्छा पहले मैं खाना लगा देती हूँ, आप सब लोग खाना खा लो। हाँ रहने दे सिमो यार, भाई ऐसे इतनी टेंशन हो रही है यार, खाना बिल्कुल खाया नहीं जाएगा। अरे एक काम करो, खाना लगा दो, हम लोग काम करते करते खा लेंगे। हाँ चलो। चलो ना, आप सब लोग कब तक काम करते रहोगे? इशिता बोल रहे हैं लोगों को चल के खाना खा लें पहले, फिर काम कर लेंगे। चलो खाना खा लेते हैं पहले, ठीक है? चलिए चलो भाई, चलो आराम से। करण छोड़ो ना, खाना खा लो पहले। हाँ इशिमा। युग, हाँ तुम्हारी वॉच सब भूल जाते हो। सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू सो मच। करण पापा का लैपटॉप ले लिया है ना? हाँ मैं रख लूंगा।
युग, रमन की सारी फाइल्स ले ली ना? हाँ इश्मा, सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स रख लिए। कितनी देर से तू पढ़ रहा है तू? और तुझे पता नहीं तेरी याददाश्त तो वैसे इतनी तेज है। बचपन में तुझे कोई भी बात अच्छी तरह से याद रहती थी, कभी नहीं भूलती थी। हाँ, सब ठीक होगा। पता नहीं क्या होने वाला है माँ। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ याद है, फिर लगता है कि सब भूल जाऊं। ओहो, मेरे बच्चे, खुद पर भरोसा रख, सब कुछ ठीक होगा, चिंता नहीं करनी। हाँ मेरा बच्चा। मणि आ गया है, चलिए। ऑल द बेस्ट। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं ये? मिनिस्टर साहब ने वैसे भी इनका प्रोजेक्ट कैंसिल करना ही है। रहने दो इशिता, हमारा काम बात करेगा। इस पर एनर्जी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। मिस्टर मल्होत्रा, एक बात याद रखिएगा, फिलहाल तो आप हमारे खिलाफ जा रहे हैं, पर एक बार ये प्रोजेक्ट हिट हो गया ना और इसमें से प्रॉफिट निकलेगा, तब आप ही पछताएंगे। पहले प्रोजेक्ट शुरू तो करवाओ। प्लीज मिस्टर। देखिए प्लीज यहाँ आर्ग्यूमेंट मत करो, दिस इज नॉट द राइट प्लेस। हेलो, सॉरी, आज मिनिस्टर जी आप लोगों से नहीं मिल पाएंगे। आज रमन भल्ला नहीं आए, वो कहाँ हैं? जी मैं यहाँ हूँ। एक्सक्यूज मी, आप कौन? मैं रमन भल्ला हूँ। आप रमन भल्ला कैसे? देखा, किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा ना कि ये रमन भल्ला है। अपने आप को रमन भल्ला बोलते हैं, हम कैसे मान लें ये रमन भल्ला है? मिस्टर मल्होत्रा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए मिस्टर रमन भल्ला ही हैं, इनका एक्सीडेंट हुआ था। आपका चेहरा देखने के बाद मंत्री जी को प्रोजेक्ट देने से मना ही करना है। एक मिनट सर, चेहरे से क्या फर्क पड़ता है? मतलब चेहरे का प्रोजेक्ट से क्या संबंध है? ये रमन भल्ला है, वही एबिलिटीज हैं, वही क्रेडेंशियल्स है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? ऐसा आप सोचती हैं क्योंकि आप उनकी वाइफ हैं, पर हम कैसे यकीन कर लें? एक चेहरा आदमी की आइडेंटिटी होती है। लेकिन इनके आइडेंटिटी के लिए हमारे पास इनफ प्रूफ्स हैं, डॉक्टर के पेपर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं। आप एक बार हमें मिनिस्टर साहब से मिलने तो दीजिए, हम सब प्रूव कर देंगे उनके सामने, और फिर रमन के अच्छे रिलेशंस हैं उनके साथ, वो भी समझेंगे। आप एक बार बात तो करने दीजिए हमें। देखिए, हम भी चाहते हैं कि हम उनके सामने ट्रांसपेरेंट रहें, उन्हें हम सब समझा देंगे अच्छी तरह से। तो फिर ये क्या है? जब हमने हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स देखे तब हमें पता चला कि मिस्टर रमन भल्ला को टेम्पररी एमनीशिया है। ये कहाँ से मिला आपको? मैडम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कहाँ से मिला। जो बात आपको हमें बतानी चाहिए थी वो आपने हमसे छुपाई, और ये मुझे हॉस्पिटल से मिला। मैं एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मुझे ये बात मिनिस्टर जी को बतानी पड़ी। फिर उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट मिस्टर भल्ला नहीं कर सकते। देखिए आप ऐसे नहीं कर सकते। ये एक पब्लिक वेलफेयर सर्विस प्रोजेक्ट है, बहुत लोगों का फायदा होगा इसमें। आप इसे कैंसिल नहीं कर सकते। सॉरी मिस्टर भल्ला, आपने हमसे बातें छुपाकर हमारा कॉन्फिडेंस खो दिया है। अब मिनिस्टर जी को नहीं लगता कि आप ये प्रोजेक्ट पूरा कर पाएंगे। हमारी बात तो सुनिए प्लीज। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। तो मिसेस भल्ला, ये बात तो साफ है कि मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिला ही नहीं। तो ये बात एकदम क्लियर है कि हम अपने पैसे जब चाहे निकाल सकते हैं। जो मेरी इन्वेस्टमेंट है मैं जब चाहे निकाल सकता हूँ, और आप हमें नहीं रुक सकती, क्योंकि हमारी ये बात हुई थी। ये प्रोजेक्ट बंद तो नहीं होगा जब तक कि मिनिस्टर साहब खुद लिखित में नहीं दे देते कि वो ये प्रोजेक्ट क्यों बंद करना चाहते हैं। प्रॉपर कम्युनिकेशन तो होना चाहिए ना मिनिस्ट्री और भल्ला इंडस्ट्री के बीच में। अगर ये प्रोजेक्ट होगा तो इस फ्रॉड मिस्टर भल्ला के साथ तो नहीं होगा। मल्होत्रा, पापा जस्ट माइंड योर लैंग्वेज। जैसा अगर सही लगता है आपको वो करिए। हम इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल रहे हैं और आप हमें नहीं रोक सकती हैं। मैं भल्ला कंपनीज के खिलाफ केस करूंगा कि इन्होंने हमारे पैसे लूटे हैं, और पेनल्टी भी क्लेम करूंगा। मिस्टर मल्होत्रा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इशिता जी बिल्कुल सही कह रही है। ये प्रोजेक्ट बंद नहीं हो सकता। इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, खून पसीना एक किया है हम लोगों ने। सक्सेना, जो करना है जल्दी करो, क्योंकि मैं केस फाइल करूंगा। रमन, इशिता जी, गिव मी वन मोर चांस। मैं बात करता हूँ मिनिस्टर साहब से और ट्राई करता हूँ कि उनका मन बदल जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो रिपोर्ट कैसे मिली उन्हें? उन्हें कैसे मालूम कि टेम्पररी अमनीशिया रमन को? इशिता, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। पापा, पर आपको ऐसे अकेला? जस्ट लीव मी अलोन फॉर सम टाइम।
मैं एक काम करती हूँ, थोड़ी देर रमन के साथ रहती हूँ। तुम लोग भी प्लीज सोचो ना कि क्या सोल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम का। क्या कहा मिनिस्टर ने? मैंने पीए से बात की और बोला कि एक बार मुझे मिनिस्टर साहब से बात कराएं, पर उन्होंने कहा कि वो नहीं मिलेंगे और आई एम अफ्रेड कि ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। कुछ खत्म नहीं हुआ है, मैं उससे बात करूंगा। वो ये प्रोजेक्ट नहीं बंद कर सकता। रमन, वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। देखते हैं कि वो मेरी बात मानेगा कि नहीं। आप अभी तक यही हैं? मैंने कहा ना आप घर जाइए। देखिए, मैंने आपको समझा दिया था कि ये प्रोजेक्ट मिस्टर भल्ला के लिए पॉसिबल नहीं है। आप इन्हें लेकर फिर आ गए। कोई मुझे यहाँ लेकर नहीं आया, मैं खुद आया हूँ कि मेरा पेट प्रोजेक्ट है और आप अपना काम कीजिए और मिनिस्टर साहब के साथ मेरी अपॉइंटमेंट करवाइए, वरना उनसे मिलने के और भी तरीके हैं। एंड प्लीज अपने पावर को अपनी अथॉरिटी से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश मत कीजिए। मुझे मिनिस्टर साहब से मिलना है अभी। मिस्टर भल्ला प्लीज, मुझे आपको जबरदस्ती यहाँ से निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ना, ये प्रोजेक्ट आपके लिए नहीं है। मिस्टर सिद्धार्थ सूर्यकांत जोशी, यही नाम है ना आपका? हाँ, मुझे टेम्पररी एमनीशिया है, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि 2 महीने मिनिस्टर साहब के साथ इसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में हम मिल चुके हैं, जहां पर आपने मिनिस्टर साहब के सामने ये कहा था कि रमन भल्ला के अलावा ये प्रोजेक्ट कोई और हैंडल कर ही नहीं सकता। याद आया आपको कुछ? शायद आप ये भी भूल गए हैं कि हम मुंबई में पहली बार मिले थे रेकी पर, और रेकी के बाद आप हमें एक ट्रेडिशनल महाराष्ट्रन रेस्टोरेंट में लेकर गए थे जिसका नाम था अपला गांव। और वहां पर भी मिनिस्टर साहब के सामने आपने मेरी तारीफ की और उन्हें मेरे अवार्ड्स के बारे में बताया था। आपने 2 सोल करी भी पी थी वहां पर। कुछ याद आया? पर तुम्हें इतनी सारी डिटेल्स याद कैसे हैं? क्योंकि मैं रमन भल्ला हूं और मैं वहां था। लेकिन आपको शायद याद नहीं है। कहीं आपको ये टेम्पररी एमनीशिया की प्रॉब्लम तो नहीं है मिस्टर सिद्धार्थ सूर्यकांत जोशी? हाँ, मुझे टेम्पररी एमनीशिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझ पर जजमेंट पास करें। हाल ही में कुछ चीजें ऐसे हुई हैं जिस वजह से मुझे सब कुछ सहन करना पड़ रहा है, इस शक्ल के साथ डील करना पड़ रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपना काम डिग्निटी से नहीं कर सकता। इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। इसका मतलब यह नहीं कि मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकता। And it's really unfair कि बिना मेरी मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग करवाए आप यहां खड़े होकर फैसला सुना रहे हैं। आप इस पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट को स्क्रैप नहीं कर सकते, समझे? देखिए सर, रमन को है टेम्पररी एमनीशिया, लेकिन इट इज टेम्पररी इन नेचर और जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये डॉक्टर्स ने कहा है। ये सिर्फ मेडिकेशन का असर है और कुछ नहीं। तो बताइए, क्या आप मिनिस्टर साहब के साथ हमारी मीटिंग करवा रहे हैं या नहीं? या फिर मिनिस्टर साहब के मामा के बेटे मिस्टर सिंह से हमें बात करनी होगी? आप जानते हैं मिस्टर सिंह को? ये वही मिस्टर सिंह हैं जिनको कुछ ही महीने पहले एक हार्ट अटैक हुआ था और इशिता और मैंने उनकी जान बचाई थी। आप उनसे बात करना चाहेंगे? इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अपना प्रोजेक्ट शुरू कीजिए, मैं मिनिस्टर जी से बात करता हूँ। और हाँ, आपकी और आपकी टीम की उनसे मीटिंग करवाता हूँ। थैंक यू सो मच सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस रमन और इशिता जी, मुझे आप पर पहले से कॉन्फिडेंस तो था ही। वेल डन। आप लोग बाहर वेट करें, मैं जरा पीए साहब के पास मिनिस्टर साहब का अपॉइंटमेंट लेकर आता हूँ। जरूर। थैंक यू। रमन को ये सब कैसे याद रहा? देखा पुत्र, मैंने कहा था ना कि तेरी मेमोरी बहुत शार्प है। लेकिन रमन, तुम्हें ये सब याद कैसे था?
इशिता और मैं मेरा लैपटॉप चेक कर रहे थे कुछ ऐसी डिटेल के लिए जिससे हम उस पीए को कन्विंस कर सकें। तब इशिता को मेरी कुछ पुरानी वॉइस नोट्स मिली और वही मैंने उस पीए के सामने रख दी और वो मान गया। वॉइस नोट्स अपने लिए? पापा ऐसा कब करते थे? वाओ पापा, यू आर अ जीनियस। मैंने तो ये वॉइस नोट सेव करने के बारे में सोचा ही नहीं था। लेकिन ये सब सिर्फ वॉइस नोट्स की वजह से नहीं हुआ है। अगर आप सब मेरे साथ नहीं होते तो मुझे ये करने की ताकत भी नहीं मिलती। हम सब लोग हमेशा आपके साथ है पापा। एग्जैक्टली। चलो भाई ए सारियां गल्लां ते हो गईयां, अब चलो माता रानी का आशीर्वाद ले लो सब। आओ चलो। वो तो बहुत आ जाओ, आ जरूरी जाओ। है। इसमें तो कोई वॉइस नोट्स है ही नहीं, तो ये आदमी इतनी कॉन्फिडेंटली इतनी सारी बातें कैसे बोल रहा था? चल क्या रहा है? देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते। ये एक पब्लिक वेलफेयर सर्विस प्रोजेक्ट है, बहुत लोगों का फायदा होगा इसमें। आप इसे कैंसिल नहीं कर सकते। जस्ट लीव मी अलोन फॉर सम टाइम। मैं एक काम करती हूँ, थोड़ी देर रमन के साथ रहती हूँ। तुम लोग भी प्लीज़ सोचो ना कि क्या सोल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम का। उस वक्त इशिमा उस आदमी के साथ थी। आई एम श्योर ये पापा नहीं है। मतलब इशिमा उस आदमी को हेल्प कर रही है। कहीं ऐसे तो नहीं कि आदमी इशिमा को थ्रेटन कर रहा है और इशिमा किसी मुश्किल में है। आई एम डैम श्योर ये पापा नहीं है। ये है कौन? मुझे इसकी तह तक जाना होगा। मैं इस फैमिली के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। ये रूही के पापा हैं। मैं सच का पता लगा के रहूंगा। इशिमा इस फ्रॉड रमन को प्रोटेक्ट क्यों कर रही है? क्या इशिमा किसी